किस्सा आच नमरूद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और अजीम मौजज़ा। मुकम्मल वाक़या। जब पूरी कौम एक नबी को जलाने के लिए तैयार हो गई, आसमान तक शाले बुलंद हो रहे थे, लेकिन एक जुमले ने सब कुछ बदल दिया। हसबना अल्लाह व नामुल वकील, और वो आग गलजार बन गई। बाप बेटे का मुकालमा। खलात नबूत से सरफराज होकर हज़रत इब्राहीम खलील अल्लाह अलैहिस्सलाम कई दिन बाद घर तशरीफ़ लाए थे। देखा कि सामने वालिद सिंह तराशी में मसरूफ़ हैं। वालिद ने गज़ब नाक निगाहों से बेटे को घूरते हुए सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद का सवाल नज़रअंदाज करके झुक कर एक तराशीदा छोटा सा बुत उठाया और अदब व एहतराम मलहूज़ खातिर रखते हुए निहायत मोहब्बत से वालिद से मुखातिब हुए। कुरान करीम में बाप बेटे के मकालमे को यूं बयान फरमाया गया है। तर्जुमा। अब्बा जान, अब ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुने और ना देखें और ना अब के कुछ काम उसके। अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो अब को नहीं मिला तो मेरे साथ हो जाएं। मैं आपको सीधी राह चला दूंगा, अब शैतान की पौजा ना कीजिए। बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब न पकड़ ले और अब शैतान के साथी हो जाएं। उसने बाप ने कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगिश्ता है? अगर तू बाज ना होएगा तो मैं तुझे सिंगसार कर दूंगा। जा, हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। सूरा इब्राहीम इयात 47-42। बुत खाते में तबाही का मंजर। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ईद का त्यौहार आ गया। कौम के लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजरत कर ली। दर हकीकत वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। चिनाचे जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कल्हाड़ा लेकर बुत खाने में दाखिल हो गए। उनमें से अक्सराउन के बाप इजर के हाथों से तराशे हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कल्हाड़े को बड़े बुत के कांधे पर लटकाकर अपने घर आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुत खाते में तबाही का मंजर उनका मुंतजर था। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया। तर्जुमा। कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाव ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुए तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। वो सिर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। सूरह अल-अंबिया इयात 65-48। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चिनाचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई। यहां तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मुझे शफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गुट्ठा दूंगा। एक मद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के उस ढेर को इसमें डाला गया। कहते हैं कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर इस्मान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में अग लगाई जानी थी, उससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के उस पहाड़ में अग लगेगी तो उसकी तप्श की वजह से कोई भी उसके करीब न जा सकेगा। लिहाजा उप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अग में कैसे डालेंगे? ये वो सवाल था कि जो ना नमरूद के कंद ज़हन में इया था और न ही उसके मुशीरों और मुसाहिबों के। शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना,
तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो, मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज को काफी दूर तक फेंका जा सकता है। चिनाचे कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। अलामा अमादाल-दीन इब्न कथीर रहमा अल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि जो मशीन बनाई गई उसे मंजनीक का नाम दिया गया। सिंग बारी की ये दस्ती मशीन एक मकाम पर खड़ी कर दी गई। मंजनीक बनाने वाले शख्स का नाम हैज़न था। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने मंजनीक बनाई, जिसकी पादाश में अल्लाह ताली ने उसे जमीन में धंसा दिया और वो क़ियामत तक जमीन ही में धंसा ही रहेगा। अग के गजब नाक शौले आसमानों तक तारीखी रवायात में है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियां जमा करते रहे। दरअसल कौम नमरूद लकड़ियां जमा करने का काम अपने बातल माबूदों की खुशनौदी के लिए कर रही थी, ताकि पत्थर के वो सब माबूद नाराजी खत्म कर दें और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों होने वाले नुकसान की तलाफी हो सके। लकड़ियां जमा करने के बाद 7 दिन व रात पूरी कौम इसमें अग लगाकर उसे भड़काती रही, यहां तक कि उसके शाले फजा में इस्मान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उस पर से गुजरे तो जल जाए। अग अपने गैज़ व गजब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनीक के पलड़े में बैठा दिया गया। अबलीस के मकरुआ चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भैंस बदलकर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबर खुदा मंजनीक के जरिए अग के उस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका समेत जमीन व इस्मान की सब मखलूकात चीख उठें कि या रब, तेरे खलील अलैहिस्सलाम पर क्या क़यामत गुजर रही है। रब ताली ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही, तो अप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप अलैहिस्सलाम को मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूं। फरमाया, हाजत तो है, मगर अब की तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। हस्बुना अल्लाह व नामुल वकील। अलामा इब्न कथीर रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जब मुशरिकीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बैठाने लगे तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुआ को वर्द ज़बान बनाए हुए थे, लाला इल्ला अंता सुब्हानक रब्बिल आलमीन लक्कल हम्द व लकल मल्क ला शरीक लक। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह इन्हा से रवायत की है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हसबना अल्लाह व नेमुल वकील। तर्जुमा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह इन्हा से मरवी है कि रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तू इस्मान में तन्हा है और ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। जब उच्च नमरूद गलो गल जार हो गई, इरशादी बारी ताली है कि और हमने हुक्म दिया, ए अग ठंडी पड़ जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जा। सूरह अल-अंबिया 69। उलमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताली ठंडी के साथ सलामती वाली न कहता तो इस अग की ठंडक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती। बहरहाल ये एक बड़ा मौजज़ा है जो इस्मान से बातें करती हुई दहकती भड़कती अग के गल वो गलजार बन जाने की सूरत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मशीयत से जाहिर हुआ, और इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को मुशरिकीन की शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। अलामा इब्न कथीर रहमतुल्लाह अलैह क़िसस अल-अंबिया में तहरीर करते हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और सईद बिन मुसीब से मरवी है कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अग के सपुर्द किया जा रहा था, उस वक्त बारिश बरसाने वाला फरिश्ता सख्त उत्तराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिलेगा कि मैं मौसलाधार बारिश बरसाऊं। लेकिन अल्लाह का हुक्म इसकी सोच से भी ज्यादा बरक रफ्तार था और अल्लाह ने खुद ही अग को हुक्म फरमा दिया था। इन नाजुक लम्हात में हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम उनके साथ थे और अब अलैहिस्सलाम की जबीनी उथर पेशानी से पसीना पूंछ रहे थे। इस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ अब अलैहिस्सलाम को नहीं पहुंची।
हज़रत काब बन इहबार रज़ी अल्लाह इन्हा बयान फरमाते हैं कि जिस रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतिश नमरूद के स्पर्द किया गया, उस रोज़ अग से तपश व गरमाइश ख़त्म कर दी गई थी, जिसकी बिना पर न लोगों के चौल्हे गर्म हो सके और न ही अग से कोई काम लिया जा सका। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हा ने मज़ीद फरमाया कि उस रोज़ अग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और न जलाया। हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और एक मैल तक साया ठंडक और सलामती थी और सरसब्ज बाग गल उगल जार बन गया था, जबकि इस पास अग अपने शौलों और शरारों के साथ भड़क रही थी और लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। सुभान अल्लाह। आग में रहने की मुद्दत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 16 या 20 साल थी। आप अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक आग में रहे, इस सिलसिले में 3 अक़वाल हैं। 1, बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे। 2, बाज़ ने तहरीर किया है कि 40 दिन रहे और बाज़ के मुताबिक 50 दिन तक आग में रहे। वल्लाहु अलम। कुरान करीम में उच्च नमरूद कि जिसमें अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया था, उसका 4 मकामात पर जिक्र यह है। कुरान करीम की 21वें सूरह अल अंबिया की आयत 69, इडस्ट में सूरह अंकबूत 24वें और 37वें आयत में, सूरह अल साफ़ात की ईद 97 में छिपकली को मारने का हुक्म हज़रत फ़ाकिह बन मगीरा की इजाद करदा लौंडी साहिबा रहमा अल्लाह अलैहा से रवायत है कि सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक नेज़ा हुआ करता था। मैंने उनसे पूछा कि आप उससे क्या काम लेती हैं? फरमाया कि हम उससे छिपकलियां मारते हैं।